मुलाकात वैसा कुछ मतलब देखिए उसका एक्सीडेंट हुआ था, ये मैंने सुना था, ये मुझे दुख लगा। मेरी बच्ची ने भी देखा तो उसे भी दुख लगा कि मेरे डैडी को चोट लगा है, तो उसी हिसाब से उस बच्ची के लिए कहीं ना कहीं मेरे लिए जो एक सिंपैथी का जगह होता है या अपनों को दर्द लगने से जो चोट होता है, उसी वजह से मैं समी से मिलने के लिए आई थी। हालांकि समी नहीं चाहते थे, फिर भी मैं ज़बरदस्ती आई मिलने के लिए। आपकी कुछ उनसे? जी, बात मेरी कुछ नहीं हुई क्योंकि मैं वहाँ गई थी, उसके माँ के साथ वो आया हुआ था, उसने मुझसे कोई बात नहीं करी। जब 1 घंटा मैंने इंतज़ार करके जब मैं वापसी करने लगी तो मेरे ही दिल में थोड़ा सा दर्द हुआ कि मैं इससे बात करूं, तो मैंने बात करने की कोशिश करी तो उसने मुझे कहा कि तुमने जो गंदी हरकतें करी है उसके वजह से तुम्हें मैं कोर्ट में बताऊंगा। उसने इस एटीट्यूड के साथ बात करी जो मुझे इनडायरेक्टली उसने ये कह दिया कि कोर्ट पुलिस ये सब कुछ वो पैसे से खरीद सकता है। ऐसा आपको लग रहा है उनकी बातों से? जी। बीसीसीआई ने क्लीन चिट दिया, उसके ऊपर आपने क्या सोचते? देखिए, बीसीसीआई ने जो उसका फिक्सिंग के ऊपर क्लीन चिट दिया ये मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है, मैंने कई सारे लोगों से भी कहा, सबसे पता था मुझे कि उसे क्लीन चिट मिलने वाला ही है, क्योंकि फिक्सिंग की बात जितने ये मतलब सवाल जवाब जो भी खड़े हुए वो समी के खुद के बातों के ऊपर खड़े हुए और मीडिया ने इसे हाईलाइट करी, इसी वजह से हुआ। लेकिन बीसीसीआई ने इसका कॉन्ट्रैक्ट जो होल्ड पे डाला था तो वो इमेज के ऊपर डाला था, ठीक है, लेकिन उस इमेज को ही बीसीसीआई ने नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिक्सिंग का मामला ही देखा, इमेज का मामला नहीं देखा। अगर इमेज का मामला बीसीसीआई देखती तो कभी भी समी का सपोर्ट में बीसीसीआई नहीं जाती, क्योंकि 100 नहीं 1000% ये क्लियर है कि समी ने गंदगी करी। एक टीम के अंदर प्रोस्टिट्यूट प्रोवाइड करने वाला घूमता है, प्रोस्टिट्यूट घूमता है, जो बीसीसीआई होटल प्रोवाइड करी है वहाँ प्रोस्टिट्यूट आके रहता है, ये सब के बीसीसीआई के नज़रों में नहीं पड़ा है, लेकिन बीसीसीआई ढक रही है इन चीज़ को। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी। देखिए, मैं अगर एक स्ट्रांग फैमिली से, मतलब स्ट्रांग फैमिली बोलूँ तो ऐसे कि एक फैमिली में बहुत सारे फैमिली मेम्बर हो जो लड़ने के या फिर लड़ाई झगड़े के पास में जो सपोर्ट में या दौड़ भाग करने के सपोर्ट में जो खड़े होने के हैं, ऐसे नहीं है। हमारी फैमिली में एक भाई है और एक पापा है, वो पापा दोनों बहुत बुरी तरह से बीमार रहते हैं, अकेला भाई है, उन लोगों मेरे मम्मी पापा को दोनों को संभालते हैं। तो मेरे मतलब ये एक लड़ने वाला मुद्दा मेरे फैमिली मेम्बर में नहीं है, तो इसी वजह से समी जान रहा था कि इसका तो नौकरी मॉडलिंग सब कुछ छुटा दिया गया है, ये टिपिकल एक हाउसवाइफ हो गई है और इसके फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत कमज़ोर है। इसी वजह से इसने ये सारी चीज़ों को करा कि ये मैं इसे डराऊंगा और इसकी औकात नहीं है, एक औरत की औकात नहीं है, ये भी उसने कहा और बोला कि मतलब वो डरा धमका के मुझे अपनी ज़िंदगी से हटाने की कोशिश करा। 2 ईयर्स से है, ये 2 साल से ही मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी में उतर आया है। ये मारना पीटना, ये गंदगी करना, ये मुझे घर से निकालना, ये धमकाना डराना, उसके फैमिली का सपोर्ट से उसके फैमिली को भी वो अपने फैमिली से भी जो करवाया, सब कुछ ये 2 साल से चल रहा है। वो उसे एक मॉडर्न लड़की पसंद है। आज समी की बीवी मैं हूँ, तो इसलिए जो वो मॉडर्न ड्रेस के ऊपर सपोर्ट करा है या केयरिंग या लविंग वाली बात नहीं है। अगर मेरे जगह कोई दूसरी भी लड़की रहती तो वो सपोर्ट करता, क्योंकि वो उसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो वो अगर मुझे कहता कि तुम बुरखे में रहो तो मैं बुरखे में भी रहती, क्योंकि मुझे हर हाल में शौहर और घर चाहिए था। लेकिन वो उसे जब मॉडर्न ड्रेस मॉडर्न तरीके से रहना उसे जब पसंद है तो मैं उसी तरीके से रहती थी। तो उसके ऊपर बेस करके इसने सपोर्ट कराया, ना कि केयरिंग और लविंग। मैं तो 2 साल से ही उससे बात ही कर रही हूँ, समझा रही हूँ, फिर भी मैं ये मोबाइल से ही जो ये गंदगी का राज खुला है, उसके बाद भी खुलने के बाद भी 4 दिन नहीं मिलता तो वो भाग जाते, ऐसा भी आपने बोला? हाँ, वो निकल ही रहा था। मेरे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से भी आप लोगों को पता चलेगा। तो क्या बोले, ये तो बहुत ज़्यादा ही प्लानिंग था इसका। जो भी है, आज मेरे अल्लाह का शुक्र है कि ये मोबाइल मेरे हाथ लगा, तो आज इस लड़ाई में मुझे बहुत बड़ी सपोर्ट मिली इस चीज़ को लेकर। तो देखती हूँ क्या होता है। आप सुलह करना चाहती हैं या? बिल्कुल नहीं, मैं कोई सुलह पे नहीं जाना चाहती, मैं बिल्कुल लीगल वे पे जाना चाहती हूँ। आप इन फ्यूचर शमी के साथ रहना चाहती हैं या डिवोर्स? बिल्कुल नहीं, मैं डिवोर्स तो ज़िंदगी में नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, एक इंसान है, देखिए बड़े से बड़े आप लोगों के सामने हर धर्म में देखिएगा कि जो गुनाह करता है एक दिन ना एक दिन वो गुनाह के वजह से उसे सज़ा भी मिलती है, और वो इस चीज़ के लिए कोई सज़ा मिल जाता है लेकिन अपने वे पे ही रहता है। कि कुछ आदमी ऐसे हैं कि अपना गुनाह को कबूल करके पछता के वो अपना सब कुछ ठीक कर लेता है। तो मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि ये अपना गुनाह कबूल करेगा और पछताएगा, और जब गुनाह कबूल करेगा और पछताएगा यानी वो आदमी सुधर गया, जब सुधर जाएगा तो मेरे पास आएगा। इसी इंतज़ार में मैं ज़िंदगी भर रहूँगी।